अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं जी आप सबके, कैसे हैं और कैसी तबीयतें। लाइव विद काजिम अब्बासी फ्रॉम मरी हिल स्टेशन, मलका कोसार से, वादी गुलजार से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ जी। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और खूबसूरत आज की मजीद मलका कोसार मरी की ज़बरदस्त सुबह, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई कमाल, इंतहाई ज़बरदस्त स्नोफॉलिंग के बाद आज का ठंडा ठार मौसम जी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन चल रहा है, 0 to -1 जी। और 0 to -1 में ज़बरदस्त मौसम है, खूबसूरत मौसम है। और इस खूबसूरत मौसम के रंग जो हैं वो इस टाइम फिर से स्नोफॉल जो है वो शुरू है शहर मरी में। और आज भी सारा दिन तकरीबन जारी रहेगी। शाम में तकरीबन 2 बजे के बाद फिर मौसम बदलेगा, मज़ीद शिद्दत में इजाफा होगा और उसके बाद फिर स्नोफॉल तेज़ होगी। और कल का दिन आज के दिन से थोड़ा ज़्यादा सख्त होगा और सख्त से मुराद की स्नोफॉल बड़ी ज़्यादा होगी। तो अच्छा मौसम, खूबसूरत मौसम। गलियात में इस टाइम तकरीबन 4 फुट से ऊपर बर्फ़बारी हो चुकी है टोटल मिला के, और कल के दिन से 1.5 फुट से ऊपर स्नोफॉल अभी गलियात में पड़ चुकी है, नथेगली यूबिया में। कल जैसा कि आप सबको पता है, अनाउंस भी हो चुका है कि छुट्टियां अनाउंस हो चुकी हैं और हॉलीडेज़ हैं खूबसूरत। और लेकिन कोविड है तो उसमें चांसेस तो नहीं है, चांसेस भी हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन अभी फ़िलहाल मरी और गलियात तमाम जो हैं वो ओपन हैं, कोई इशू नहीं है। फैज़ भाई क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। तो ये देखें जी, ये है जी हमारा खूबसूरत शहर मरी, ये है जी सफ़ेदी खूबसूरत पड़ती हुई और ज़बरदस्त पड़ी। लेकिन यहाँ पे अभी इस टाइम कल जो स्पेल था मरी का, सबसे तीसरा थर्ड स्पेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्पेल था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पे वाइट वॉश नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ मरी अब जिस तरह नथेगली यूबिया में स्नोफॉल पड़ चुकी है, उस तरह की अभी स्नोफॉल यहाँ पे नहीं हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसी ज़मीन मज़ीद ठंडी होगी। पेशावरी खान वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं। तो ज़बरदस्त स्नोफॉल होगी और फिर हर तरफ वाइट वॉश ही वाइट वॉश होगा और खूब आप और मैं इसको खूब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह हमने कल किया और हमेशा की तरह करते हैं। तो कोशिश पूरी है जी, ज़बरदस्त तरीके से आपको लेके चलें, खूबसूरती को दिखाएं, बताएं और खूब इंजॉय करवाएं। और जहाँ तक भी स्नोफॉल के कहते हैं चांसेस हों, जैसे भी हों, तो आप तक लेके ज़रूर चलें। खूबसूरत मौसम है, मलका कोसार हो या कोई भी इलाका हो, तमाम रूट्स, तमाम जगह हमारी अपनी हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको घर बैठे आपको ज़रूर इंजॉय करवाएं, आपको ज़रूर ज़बरदस्त तरीके से लेके चलें। तो शेयर भी किया करें, तो और शेयर भी करके चलते रहेंगे। नुमान साहब कैसे हैं थी, तो खूब हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ज़बरदस्त वीडियोस आपको हमें भी इंशाल्लाह मिलती रहेंगी वक्त के साथ साथ। बहुत मज़ेदार, बहुत कमाल और मैं कहता हूँ कि इंतहाई खूबसूरत जो पल होते हैं सर्दियों के, ज़बरदस्त तरीके से वो यहाँ चलते हैं। तो कश्मीर पॉइंट पे इस रोड से, इस जगह से ज़्यादा स्नोफॉल होती है और हमेशा की तरह वहाँ पे बढ़ चढ़ के, जिसको कहा जाता है कि मरी का सबसे जो टॉप है वो कश्मीर पॉइंट है और कश्मीर पॉइंट में ज़्यादा स्नोफॉल होती है बनिस्बत इस जगह के। तो जब वहाँ पे सफ़ेदी है, वहाँ पे छाई हुई है और अभी काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि जो दरख्त है वो कश्मीर पॉइंट वाली या अपर चिगली रोड की जो रोड है उसमें ज़्यादा वहाँ पे स्नोफॉल नज़र आ रही है। तो आप सबके शहरों का मौसम भी बहुत खूबसूरत होगा, बहुत कमाल और बड़ा ज़बरदस्त चल रहा होगा और ख़ूबसूरती के लिहाज से हमारे शहर भी धुल गए होंगे और सर्दी में भी मज़ीद इजाफा होता जाएगा। गैस भी कहीं कहीं है कि नहीं है, तो अपना फुल इंतज़ाम करके रखें। बहुत अपनी अगेंस्ट एहतियात करें, कोविड में बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात करें, क्योंकि इस ज़िंदगी है तो सेहत है तो सब कुछ है और ज़िंदगी के साथ ही बहारें हैं, तो इन बहारों को इसी तरह खूबसूरत रखें। मैं आपको दिखाता हूँ जी खूबसूरत जिगा गली का ज़बरदस्त किस्म का व्यू, कमाल व्यू और क्लियर व्यू इस जगह से जहाँ से आप देखना चाहते हैं। और दरख्तों में छुपी हुई खूबसूरत जिगा गली बाज़ार और ख़ूबसूरत जिगा गली बाज़ार का मंजर बहुत ज़बरदस्त यहाँ से लगता है। और यहाँ से दूर दूर तक ये देखें जी, यहाँ से आपको दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा और बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है कि स्नोफॉल होने के बाद जिगा गली बाज़ार कितना ज़बरदस्त तरीके से कवर्ड है और इसके ऑल अराउंड इसके दरख्त के साथ खूबसूरती तमाम एरियाज़ की मज़ीद बढ़ जाती है जैसे जैसे ये ज़बरदस्त स्नोफॉल बढ़ती जाएगी और चलती जाएगी स्क्रीन पे जी। और खूबसूरत स्नोफॉल हो रही है अभी अगेन, जारी सारी है और आज सारा दिन भी लगी रहेगी। मौसम इसी तरह बदला रहेगा और कल तक ये जारी और सारी रहनी है। और बात ही है कि जितना भी
मौसम जैसा भी तैसा हो, और कोशिश होती है कि आपको ज़रूर अपडेट देते चलें, दिखाएं, बताएं और इन्जॉय करवाएं। तो शहर मरी के रंग मरी हिल स्टेशन के साथ चल रहे हैं जी आप सबके साथ, और बिल्कुल क्लियर है, स्टिल कोई लॉकडाउन नहीं है। एक्सप्रेस वे मरी आने वाले GT रोड दोनों मेन जो पॉइंट्स हैं तमाम क्लियर हैं। किसी भी जगह पे आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू इंशाल्लाह ना होगा, लेकिन लॉकडाउन का भी कुछ कह नहीं सकते क्या चल रहा है क्या नहीं। तो बहुत शुक्रिया फ़रा। तो ये है जी शहर मरी का सुबह सुबह का मौसम। सुबह सुबह किसको दिल करता है उठने का सर्दी में, लेकिन इंसान है, निकलता है। 100 मजबूरियाँ होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं, और उन सबको साथ लेके चलना होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप सब साथ होते हैं और खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि हम भी निकलें और आपको भी अपने साथ एंजॉय कराएं। तो ये है शहर मरी का सुबह सुबह का ज़बरदस्त कड़केदार ठंडा ठार बर्फीला मौसम। और अब झीका गली के मकाम पे आके स्नोफॉल ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और मज़ीद तेज़ होती जाएगी। जिस तरह वक्त गुजरेगा टेम्परेचर मज़ीद डाउन होगा। और ये कंस्ट्रक्शन साइट जब मैं यहाँ से गुजरूँगा मुझे ये पहाड़ कटा हुआ, ग्रीन बेल्ट कटी हुई और दुबई फिरती हुई नज़र ज़रूर आएगी कि कितना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इस जगह को चीरा ख़त्म किया और इसकी खूबसूरती को ख़त्म किया, और फिर शौक से बिल्डिंग बनाएंगे। तो बहरहाल ज़रूर बने, लेकिन ग्रीन बेल्ट इफ़ेक्ट ना हो और मज़ेदार तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। तो यही खूबसूरती है। तो ये है जी झीका गली बाज़ार, और झीका गली बाज़ार का जो मंदिर है, खूबसूरत मंदिर, कमाल मंदिर, और जिसको मैचलेस झीका गली भी कहा जाता है। और यहाँ से मेन पॉइंट तमाम मरी को लिंक्ड होते हैं। और आज एक्सपेक्टेड है कि रश भी होगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि छुट्टियां होने के बाद लोग प्लान कर चुके हैं। और रात देर तक भी मरी आने का सिलसिला और गलियात जाने का जारी था। गो के गलियात में बहुत मुश्किल है, सुबह के टाइम भी वहाँ पे रोड पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे रोड पे आपने बहुत एहतियात करनी है, बहुत आराम से, बहुत सुकून से, और बहुत ही इसको कहते हैं ना कि एहतियात रख के आपने अपने सफ़र को जारी और सारी रखना है जी। ये जो गली बाज़ार यहाँ की साइड पे आप देख सकते हैं, बर्फ़बारी कितनी खूबसूरत है, कितनी ज़बरदस्त है, और गाड़ियों के ऊपर खूबसूरत बर्फ़ का पड़ना, और ये ढके छुपी गाड़ियाँ, सुबह सुबह के ज़बरदस्त मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके बाद आपके पास बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आएगा। ये दरख्त हैं, इन दरख्तों के दरमियान बहुत खूबसूरत व्यू होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत बेहतरीन चल रहा होता है। ये देखें, शेयर करें तो मज़ा तो तब है। गली जिस जगह से मैं, वहाँ से हमेशा की तरह ज़्यादा हमेशा बर्फ़बारी हो भी रही है, बड़ी तेज़ हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, और उसके साथ जो पड़ चुकी है यहाँ पे, उसका भी अपना ही कमाल मज़ा और कमाल ही खूबसूरती है। तो इस पूरे पैच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बर्फ़ हमेशा की तरह पड़ती है, और अभी भी बहुत ही तेज़ यहाँ पे बर्फ़बारी जारी है। जहाँ से मैं निकला वहाँ स्लो थी, और इसके बाद आप एक और मंजर देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, बहुत खूबसूरत और बहुत कमाल, जिसको आप घर बैठे दरख्तों की खूबसूरती को मज़ीद जान सकते हैं कि दरख्त होने से इन जगहों को, इन इलाकों को कितनी खूबसूरती मज़ीद इजाफा हुआ है। तो ये देखें जी, यहाँ पे बेहतरीन किस्म की बर्फ़बारी साइड्स पे बहुत ज़बरदस्त, और ये ठंडा जंगल के साथ साथ है, और गलियात की वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा एज है। तो ये देखें जी, ये देखें, ये व्यू चेक करें, बहुत खूबसूरत कमाल। और जो बर्फ़बारी हो रही है यहाँ पे, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी है, इंतहाई कमाल किस्म की बर्फ़बारी है। और इस गाड़ी के ऊपर जो बर्फ़ पड़ी है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम भी 3-4 इंच है, जो कि भी यहाँ रुकी हुई है जी। तो गाड़ियाँ यहाँ से रवां दवां, आपने भी एहतियात करनी है, खुद से भी एहतियात करनी है, लोगों की भी एहतियात करनी है। और ये खूबसूरत व्यू देखेंगे, अब बताएं जी खूबसूरती है कि नहीं है। सुभान अल्लाह जी, अल्लाह ताला के खूबसूरत रंग अल्लाह दिखाता है, बताता है, और उसकी कुदरत के नज़ारे देखें कितने कमाल हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेफ़्ट राइट चारों तरफ पे ज़बरदस्त बर्फ़, बेहतरीन बर्फ़ और ख़ूबसूरत बर्फ़ है, और दरख्तों ने इसको मज़ीद 4 लगा दिए जी। तो चारों तरफ जी ज़बरदस्त बर्फ़ अच्छी लगती है पड़ते हुए, और रोड पे भी, लेकिन जब होती है ज़्यादा तो लोग हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि लोग पैनिक होकर भागने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, इसको कैप्चर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, इस व्यू को कैप्चर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें जी। इंतहाई खूबसूरत, सुभान अल्लाह। और इसके बाद भी ज़बरदस्त व्यू आएगा आपके सामने, खूबसूरत व्यू आएगा शहर मरी का। और
ये है जी मरी और खूबसूरत मरी। आपको बाकी एरियाज भी जाते हैं, ज़रूर जाते होंगे, लेकिन जो विंटर्स का भी मज़ा है वो शहर मरी का इंतहाई खूबसूरत, लाजवाब और कमाल है। और अल्लाह ने इसको बहुत खूबसूरती और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती से नवाजा है। समर्स और विंटर्स हो, कोई भी मौसम हो, उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। लियास भाई क्या हाल है, कैसे हैं? तो ये देखें जी, मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया आज और स्वाद आ गया। स्वाद समझ सकते हैं ना आप। ये देखें, यहाँ से देखें, अंदाज़ा लगाएं और ख़ूबसूरती देखें, कमाल। वैसे सुबह का मौसम हो और ऐसा खूबसूरत मौसम सुबह सुबह आपको मिले और फिर सुबह ही इंतहाई खूबसूरत हो जाए, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, जहाँ पे भी हो, और ये खूबसूरत रंग आपको मिलते रहें, तो मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी मज़ीद कमाल हो जाती है और ख़ूबसूरत हो जाती है। दिन अच्छा गुजरे, शुरुआत अच्छी हो दिन की खूबसूरत तरीके से, तो फिर मज़ीद ज़िंदगी के रंग जो है दुबाला हो जाते हैं। तो कोशिश करते रहा करें, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, अपनी ज़िंदगी के साथ बाकी लोगों को खूबसूरत बनाएं और कोशिश करते जाएं कि जितना भी हो सके ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को अपने महफूज रखें और एक दूसरे को बांटें, खुशियाँ बांटा करें। गम इंशाल्लाह जब होंगे तो अल्लाह ताला खुद ही उसको साइड पे या उसको पूरा कर लेगा। तो इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि अपने साथ साथ दुनिया के तमाम लोगों को कोशिश करे खुश करने की, इर्द गिर्द माहौल में ख्याल रखें एक दूसरे का। तो ये अभी स्टिल स्नोफॉल जारी सारी है जी, और यहाँ पे खूबसूरत मंजर, इन दरख्तों के दरमियान खूबसूरत कमाल मंजर आपके सामने है। और ये इंतहाई लश मंजर होता है हमेशा की तरह। जब भी दरख्तों में ऐसे खूबसूरत बर्फ़बारी रुकती है, ठहरती है, तो उसकी जो खूबसूरती है उसकी मैं कहता हूँ कि मिसाल ही कोई नहीं। क्या लफ्ज़ होंगे जिसको बयान करें अल्लाह की कुदरत के नज़ारों को, अल्फाज ही नहीं है जिसको हम बयान करें और बयान करके चलें जी। तो सबको सुबह बखैर मेरी तरफ से बहुत बहुत, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत इसको कहते हैं कि ज़बरदस्त नज़ारे हैं, बेहतरीन नज़ारे हैं और बेहतरीन होके चल रहे हैं जी। ये देखें क्या कमाल मंजिल है। और मैं एहतियात से चलूँगा, आराम से चलूँगा और खैर से चलूँगा और सुकून से इसलिए चल रहा हूँ कि अभी रोड पे स्लिप है और गाड़ियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। और जब ये मौसम खुलेगा और ये रोड पे जब बर्फ़ होगी तो मज़ीद इस टाइम ख़तरनाक हद तक इसको कहते हैं ना कि स्लिप होती है। और अर्ली मॉर्निंग जब भी निकलें यहाँ इस रोड पर चलें तो बहुत एहतियात से, बहुत आराम से और बड़े सुकून से सफ़र करें। तो ये मंजर देखें जी, आज ट्रैफिक का भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितनी है कितनी नहीं है और क्या हालात और क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किस तरह के चल रहे हैं। यहाँ से आके मज़ीद घना खूबसूरत व्यू, और शेयर ना हो तो फिर मज़ा नहीं है, और शेयरिंग ना हो तो फिर बिल्कुल अफसोस और दुख का मकाम है कि इतने ज़बरदस्त वेदर को आप एंजॉय तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आप दुनिया की खूबसूरती दिखाएं, उनको घर बैठे एंजॉय करवाएं। ये मंजर देखें जी, कमाल जी। यहाँ पे आके ये मज़ीद घना हो जाता है, मज़ीद इसमें इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है और मज़ीद तो कहते हैं कि खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं जब हम इस जगह खड़े होके इसकी खूबसूरती को मज़ीद एंजॉय करते हैं। ये देखें, ये चेक करें, दरख्त की खूबसूरती देखें, गाड़ियों का आता देखें, गाड़ियों का चलता देखें, और मैं कहता हूँ कि कमाल है कमाल। अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया, ज़बरदस्त नज़ारे। स्नोफॉल लगती बर्फ़बारी में आपके सामने है और इस लगती बर्फ़बारी के खूबसूरत मनाजिर आप अपने घर बैठे स्क्रीन पर एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सी दुनिया ऐसी है जो नहीं आ सकती किसी भी मसलियत के तहत, लेकिन बहरहाल अगर आप सब शेयर करें, दुनिया को दिखाएं, बताने वाले बने और एंजॉय करते रहें, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करते रहें, तो तब भी दुनिया देखेगी और ज़रूर एंजॉय करेगी। तो ज़बरदस्त मौसम है, इसमें एहतियात करनी है, एक दूसरे का ख्याल करना है, बहुत ख्याल करना है। बड़ी एहतियात से अगर आ रहे हैं तो सफ़र भी करना है, सुकून से सफ़र करना है, और जिसको कहते हैं कि दुनिया को बताएं और ज़रूर एंजॉय करवाएं। लेकिन अपने साथ फ्यूल टैंक्स फुल रखें, खाने पीने का सामान साथ रखा करें, और गाड़ियों की जो टायर्स की हवा है वो एवरेज जो है कम हो सकती है। वो तो अंदाज़ा लगा लें जी क्या हालात वाक़यात हैं, लियास भाई की शेयरिंग कितनी है और हम कितने एफर्ट करके क्या क्या दिखाते हैं, लेकिन फिर भी शेयरिंग नहीं है। चलें जी, भारत मेरा काम है दिखाना, बताना, एंजॉय करवाना। आप नहीं दिखाना चाहते किसी को मत दिखाएं, हम भी चलेंगे जी आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद और ढीले ढीले चलेंगे अपने सफ़र की तरफ। ज़बरदस्त मौसम को, ज़बरदस्त वेदर को एंजॉय करेंगे
और इन्जॉय करके मज़ीद आगे चलते रहेंगे जी। तो बहरहाल शेयर करते रहा करें, नहीं करते तो रीज़न भी बता दिया करें, कोई इशू नहीं जी। बाकी हम चलते रहेंगे, चैनल्स बहुत और जगह बहुत और इन्जॉयमेंट बहुत होन गड्डी होगी। टिली टिली फंसीगी तो टिली टिली पीछे कर सांस और टिला टिला इसकी बाहर कर सांस और फिर टिला टिला पैर रखी था क्या ने ना मामूली पदरा जा पैर रखी टिला टिला पैर रखी तो इसकी बाहर करने की पूरी कोशिश कर सकें कि वो मंदी जड़ी थी ना यो फंसी गई थी। तो जी कोई बात नहीं जी, इंशाल्लाह ये भी निकल आएगी। ये बात है एंजॉयमेंट की और आपके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि बाकी सब भी इंजॉय किया करें और दुनिया को दिखाया करें जी। मैंने चेन्स नहीं लगाए हो जी, मैंने चेन इस बार अभी संभाल के रखे हैं और चेन्स लगाने की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि चेन्स भी लगाएं, लगा के चलें। लेकिन अक्सर चैन जो होते हैं वो बास टाइम फिर उतारने पड़ जाते हैं, फिर चलना पड़ जाता है। तो ये देखें जी, ये मनाजिर देखें। क्या फ़ायदा जी जब आप शेयर ना करें और हम दिखाएं और शेयर ना करें, फिर क्या फ़ायदा जी, क्या फ़ायदा जी, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। ये देखें मरी आज सारा दिन जी स्नोफॉल रहेगी और ज़बरदस्त तरीके से स्नोफॉल का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। खूबसूरत स्नोफॉल ज़बरदस्त आप सबके सामने है। और ये देखें ट्रैफिक भी आज मामूल से थोड़ी कम है और उस तरह नहीं चल रही। तो देखते हैं जी कहाँ तक ये बर्फ़बारी गई और मज़ीद कहाँ तक हो रही है। अभी स्टिल है, दरख्त भी झुक गए हैं, वज़न है, पानी वाली बर्फ़ है और इस पानी वाली बर्फ़ में इसमें ख़तरा होता है कि तारें टूटने का, दरख्तों के टूटने का और तारों के ऊपर गिरने का। ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरा इस मौसम में इन जगहों पे, इन वक्त पे नज़र आता है। तो बहरहाल ये है ज़िंदगी खूबसूरत पल जो आप सब एंजॉय कर रहे हैं हमारे हिल स्टेशन के साथ और उम्मीद करता हूँ कि खूबसूरत ज़िंदगी के पलों को मज़ीद एंजॉय करके चलते रहेंगे। तो बहुत प्यारा मौसम, इंतहाई कमाल मनाज़र, ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ठंडा ठार मौसम शहर मरी का 0 to -1 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस टाइम मरी और मुल्का गलियात में मरी से ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है, ज़बरदस्त स्नोफॉल हो चुकी है और जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड की वजह से रोड पे भी बहुत बर्फ़ है, स्लिप है। वहाँ जाते हुए जो लोग भी नथेगली को एंजॉय करते हैं, जाते हैं हमारे समेत, वहाँ पे टू चेन्स लेके टायर चेन्स मस्त लेके जाएं और वहाँ पे ज़रूर गाड़ी जो है वो पानी जो हवा है उसको कम करें, अपने एवरेज लेके चलें। क्योंकि बार बार बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जब बर्फ़ पड़ती है एंजॉयमेंट के लिए सब लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा इशू देखने को हमें ये मिलता है कि लोग फिर पैनिक होते हैं, डरते हैं, गाड़ी स्लिप होती है और ब्रेक का आसरा रखते हैं। तो अगर आपके पास माशाल्लाह ऑटोमेटिक है तो आप 2 में चलें और उसको हल्का सा पैडल रख के, हार्ड पैडल भी मत दें और उतराई मतलब बिल्कुल हल्का सा रख के उतरें। और अगर मैनुअल है तो फर्स्ट गियर में गाड़ी को ड्राइव करें, सुकून से ड्राइव करें और आराम से ड्राइव करके चलें। घड़ियाल तक ये बर्फ़ पहुंच चुकी है जी और घड़ियाल तक इसका, जिसको कहते हैं ना कि ज़ोर यहाँ तक ज़रूर आया है, कश्मीरी बाज़ार तक इसका ज़ोर ज़रूर होगा। और ये सबसे ख़तरनाक पैच है जिसको अब मैं उतर भी रहा हूँ और यहाँ चढ़ने में भी, जब भी आप आते हैं तब भी सबसे ख़तरनाक पैच यही होता है और जब उतरते हैं तब भी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक का जो आसरा करेंगे फिर गाड़ी तो है वो ज़बरदस्त तरीके से निकलती है। तो हैवी गियर रख के आराम सुकून से चलें, एंजॉय करना है तो मज़ेदार एंजॉय करें, भागे मत, दौड़े मत, रोड खोलेंगे जी। कल मैंने बहुत देखा इस चीज़ को, कल भी मैंने और आप जब हम साथ थे और हम जब माल रोड से वापसी कर रहे थे तो काफ़ी दुनिया वापस जा रही थी और डर रही थी इसी वजह से कि शायद रोड बंद हो जाएंगे। फिर हालात क्या है, रोड बंद क्यों ना हो जी। रोड की भी सबसे बड़ी अफसोस और दुख की बात यह है, हर साल बर्फ़ होती है और हाईवे डिपार्टमेंट को पता भी है कि ये ठीक ठाक होनी है, तो पहले से तैयारी ना उनकी होती है, ना वो शॉर्ट स्प्रिंकल करते हैं। अगर पहले से नमकपाशी इस रोड पे हो जाए, तमाम रोड पे बर्फ़ लगती, बर्फ़ होने से पहले, तो यकीन माने ये स्लिप ना रहे, ये बर्फ़ पड़ते साथ ही गलती रहे और काफ़ी दुनिया को बड़ी सहूलत मिल जाए। तो भारत ये चीज़ वो करना नहीं चाहते, ना ही करते हैं और इस वजह से फिर सबसे जो देखने की तकलीफ दे चीज़ होती है वो अवाम का फंस जाना होता है। मुश्किल से लोग निकलते हैं, जाते हैं और फिर घबराते हैं और फिर वही बात है कि जो बर्फ़ में एक दफ़ा फंसा वो फिर लगती बर्फ़ में मुश्किल ही है कि किसी भी टूरिस्ट इलाके में जाए और वापस आए। तो ये नहीं तो बहुत सी दुनिया ऐसी है, आप आते हैं फिर रुक जाया करें, गलियात हो, मरी हो, कलाम हो, किसी साइड में भी हो, जब पहुंच चुके हैं तो फिर रुक जाएं और रुकें। फिर वहाँ पे जब रोड खुल जाए
और फिर आराम से सुकून से अपने सफ़र को शुरू करें। भागें दौड़ें मत, रास्ते में ख्वार मत हो, जिसकी ख्वारी की वजह से मज़ीद परेशानी में इजाफा होता रहता है जी। टी शर्ट और इसमें ज़रूर पहन कर जाएँ। और इस तरह कल ठंडा पानी, हमें समर्स में तो बहुत ज़रूरत होता है, तो अब ठंडा पानी पिएँ तो अब पता लगता है कि ठंडा पानी है क्या और ठंडे पानी की कितनी ही खुसूसियत है। तो बड़ा सख्त यख फ्रीजिंग वाटर चल रहा है जी इस टाइम, और बेहतरीन यहाँ तक बर्फ़बारी के खूबसूरत मनाज़र अब आपके सामने है। तपाकेर तक भी नीचे तक स्नोफॉल गई है और घड़ियाल एंड तक, और जहाँ जहाँ पे मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे दरख्त की जो टहनियाँ हैं वो भी टूटी हुई पड़ी हुई हैं रोड पे। और ये जब भारी बर्फ़ होती है, ये है पानी वाली, तो ये तोड़ती है टहनियाँ और इसमें ख़तरात होते हैं। दरख्त के जो दरख्त के साथ साथ तारें जो बिजली हैं उसको भी ख़राब होने के। तो दो इशूज़ इस पर माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से मरी चल रहे हैं, जिसको कहते हैं गैस और दूसरा कहते हैं लाइट। सारा साल दरख्त तराशी होती है और महकमा जो वापडा है, वापडा का जो डिपार्टमेंट है, वो हर साल पूरा साल बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को लेके चलता है और काटता है दरख्त। लेकिन जब भी स्नोफॉल होती है तो बिजली बंद और जगह जगह पे मुश्किलात। और फिर उसके साथ गैस वालों ने अलग से ही एक, जिसको कहते हैं ना कि आवाम को ख्वार करने की ठानी हुई है। हालांकि ना कोई प्रेशर का इशू है, ना यहाँ पे कोई लाइन का इशू है। लाइन का जो इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी शाम में बंद करना और लोगों को ख़राब करना, ये अब उनकी आम रूटीन बन चुकी है। और जब पूछें कि क्यों नहीं हो रहा जी, तो कहते हैं जी प्रेशर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और फिर जब थोड़ा सा कहते हैं ज़ोर डलता है तो फिर आगे से बुना बनाते हैं कि आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भाई जिस चीज़ की मैं तनख्वाह लेता हूँ, जिसकी वो लेते हैं, अपना काम ज़िम्मेदारी से करें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क हो तो उस पर ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जो उनकी ड्यूटी है, जिस ड्यूटी के तहत वो तनख्वाह लेते हैं, वो ज़रूर लोगों को वहाँ तक सहूलत पहुँचाएँ। तो ये देखें जी शहर मरी का खूबसूरत रंग। आज घड़ियाल से आगे तक का सफ़र ज़बरदस्त रहेगा आप सबके साथ, लेकिन शेयरिंग नहीं हुई तो बड़े अफसोस और दुख की बात है। और आप लोग अगर कुछ ग्रुप्स में शेयर करें तो क्या ही कमाल हो जाए, लेकिन भारत ऐसा करने में हमारी स्टेशन के फॉलोअर शेयरिंग में बहुत कम है। कल का दिन देखा गया सिर्फ इसमें थोड़ी बहुत शेयरिंग हुई, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल कट। ये देखें जी, ये मुनाज़िर है और ये दरख्त गिरा है जी कल, और ये आप दरख्त देख सकते हैं कि कितना बुरी तरीके से यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ नीचे से आके ऊपर लगा है। कल इसको रोड से काट के रोड से क्लियर किया गया था। और ये ख़तरात होते हैं, ये मामलात होते हैं कि जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, शदीद बर्फ़ पड़ती है, और फिर जब हैवी बर्फ़ पड़ती है तो फिर आपके सामने ज़बरदस्त मनाज़िर भी आते हैं। लेकिन ये बिजली की तारें रोड पे पड़ी हैं, मैं भी एहतियात करूँगा, आप भी एहतियात करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि अभी यहाँ पे बर्फ़ के साथ साथ जो लाइट है वो भी नहीं होगी। तो इस दरख्त के टूटने की वजह से कल लाइट इस इलाके की बंद हुई। तो ये दरख्त तराशी सारा साल लगी रहती है, और इसके नाम पे जो फ़ंड खाते हैं अल्लाह ही उनको पूछे, और हाईवे वालों को भी। तो लेकिन फिर भी इन द एंड ये ख्वारी देखने को मिल रही है जी। तो ये देखें जी, मिसमैनेजमेंट तो फिर खैर कुट के उम्र भाई भरी हुई है। अंदाज़ा लगा लें इस बात से कि सारा साल आपको भी पता है कि यहाँ पे शाख तराशियाँ होती रहती हैं, उसके नाम पे फ़ंड रिलीज़ होते रहते हैं, और फिर इन द एंड क्या होता है कि वो हालत होती है जो आवाम को हमेशा ख्वारी करने की पड़ती है। हम लोग जब तक अपने राइट्स के बारे में जानेंगे नहीं, बचानेंगे नहीं, सोचें भालेंगे नहीं, तो ये हालात और वाक़यात फिर चलते रहेंगे और ये मुश्किलात हमें देखने को मिलती रहेंगी। तो ज़बरदस्त स्नोफॉल है जी, कश्मीरी बाज़ार तक मेरे ख्याल से वहाँ तक होगी, उसके बाद जाके फिर ये ख़त्म होनी है, क्योंकि बुरबन तक तो वैसे ही इसका ज़ोर होता है और ज़बरदस्त ज़ोर होता है और बेहतरीन ज़ोर होता है। तो क्या मज़ेदार और क्या कमाल मौसम को एंजॉय करते हुए माशाल्लाह आप उसके साथ साथ आज निकले हैं। मज़ेदार मौसम है। इस्लामाबाद में भी है सर। मरी में मैं आपको बताऊं कि मरी की जो लाइन है वो स्पेशल लाइन आई थी, और बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ उसको सिर्फ मरी के लिए ही निकाला, मतलब गया था स्पेशली। और इसका क्रेडिट शरफ को बिल्कुल जाता है, और काफिले के दौर में ये काम हुआ, और उस टाइम ज़बरदस्त 1 साल की मुद्दत में, रिकॉर्ड मुद्दत में ये लाइन मरी को मिली, और गुजर खान के पास से इसकी सप्लाई आ रही है। उसके बाद जाके इन्होंने मिली वगैरह से उसको मुतलका बाकी जो इलाके हैं उनको देना शुरू किया। लेकिन अगर उसका प्रॉपरली पूरा पढ़ा जाए, हिस्ट्री पढ़ी जाए, और पूरी उसकी जब यहाँ पे इनाग्रेशन भी हुई थी तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि ये लाइन सिर्फ और सिर्फ पूरे शहर मरी के लिए है। तो उसके बाद जाके ये सिचुएशन जो आपके सामने होना शुरू हुई। तो कहने का मकसद ये है कि गैस की इशू हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है।
हमारे पास नेचुरल रिसोर्स के रिच ज़खायर हैं, लेकिन क्या है कि आवाम को ख़राब करना ज़िम्मेदारी है। और जब तक आवाम अपने हकूक़ नहीं जानेगी, नहीं पहचानेगी, यकीन माने तब तक ये मैं और आप ये फालियाँ काटते रहेंगे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त मनाज़र, खूबसूरत मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और क्या कमाल बर्फ़ है, आज दूर दूर तक हुई है। और वापसी पे भी इंशाल्लाह आपको खूब दिखाएंगे, खूब बताएंगे, खूब एंजॉय करवाएंगे और बेहतरीन तरीके से लेके चलेंगे। और यही गपशप हमारी और आपकी रहेगी। तो ज़बरदस्त सी बर्फ़ जारी सारी है जी। और ये फ्रिज में स्टोर करने के लिए बहुत अच्छी बर्फ़ है और बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ है जी। तो ये देखें जी, क्या कमाल मंजर है, सुभान अल्लाह। और क्या ज़बरदस्त मनाजिर हैं जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। कल यहाँ तक हमें स्नोफॉल मिली थी, लेकिन स्नो नहीं मिली थी, चटोल नहीं मिला था। लेकिन आज हमें माशाल्लाह इस पूरी रोड पे ज़बरदस्त तरीके से दूर दूर तक ज़बरदस्त इसकी आँखें ना बर्फ़ लबनी, गड्डियाँ भी कटियाँ स्लो यहाँ आराम ना टोसा। और जो लोग रोड पे चल रहे हों, मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हमने बहुत सुकून से गाड़ी को उनके पास से गुजारना है, इंसानियत को आगे रख के और बेहतरीन तरीके, ताकि इनके कपड़े भी ख़राब ना हो। ये भाई चाचा जी इसलिए रुके थे, मैंने इनको भाई साहब को दूर से देख लिया था और उसके बाद आप भी देख लिया करें, हम भी देख लिया करें, ताकि फिर आराम सुकून से मेरा और आपका सफ़र हो। तो ये है जी कश्मीरी बाज़ार, और कश्मीरी बाज़ार के बिल्कुल पास से हम जा रहे हैं। ज़बरदस्त और बेहतरीन मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। भाई जी लियास भाई, ये वही जाना है जिस पे गुजर रही इस मौसम में मुझे बताएं किसको दिल करता है उठने का, पहली बात तो ये बताएं। और फिर इतना सख्त मौसम होता है। आज तो शुक्र अल्लाह का कि मैं तो इस माइंड से घर से निकला था कि शायद आज पैदल चलना पड़े बर्फ़ की वजह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज ट्रैफिक कम है, लेकिन रोड खुला है और रोड आराम से चल रहा है और बेहतरीन तरीके से चल, क्योंकि अभी ये बर्फ़ जो है ये पानी वाली है, भारी बर्फ़ है। तो इसके साथ साथ फिर आगे जब चलते जाएंगे फिर अब मौसम मज़ीद क्लियर होता जाएगा। तो जब पड़ेगी प्रॉपरली फिर इस रोड पे पैदल चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा, और पैदल हम आपके साथ यूट्यूब पे बेहतरीन तरीके से चलेंगे। और मैं चाहूँगा कि आपका मेरा साथ खूबसूरत तरीके से यूट्यूब पर चलता रहे और मैं और आप ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करते रहें जी। तो 4 नंबर की वॉक का भी अपना मज़ा यकीन माने। उमर भाई तुसें की पता हो सी, लियास भाई की पता हो सी, यहाँ तक जी ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह कमाल जी, यहाँ तक बर्फ़बारी पहुँच आई है जी, क्या बात है। मतलब कल आप सोचें कि यहाँ पे बर्फ़ नहीं थी, कल मैं और आप यहाँ से शुरू करके निकले थे और उन बेलचा चाहिए है भाई साहब साफ़ भी करना शुरू हो गए। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ़ यू। इस टाइम शहर मरी का खूबसूरत मौसम आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जी। निमन इस्लामाबाद में बहुत ठंड है। इस्लामाबाद में तो होगी जी, मरगला हिल्स पे बर्फ़ पड़ी है कि नहीं ये भी बताएं। जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी तो मज़ीद इजाफा होगा। तो मरी की वजह से इस्लामाबाद पिंडी को तो वैसे ही बोनस में मिल जाती है सर्दी, और कहते हैं ना जहेज़ में मिल जाती है, तो उनको जहेज़ में मिल जाती है। जब मरी और इस्लामाबाद, मरी में ज़बरदस्त गलियात में बेहतरीन मौसम ठंडा ठार होता है, तो पिंडी इस्लामाबाद का मौसम भी खूबसूरत हो जाता है। तो माशाल्लाह हमारे गलियात भी इसी तरह जी भरे भरे हैं। आज मशहूरी टॉप यूपिया तमाम जगह, तमाम जिस तरह मैं देख रहा हूँ अपने खबे साइड पे, खबी साइड पे देख रहा हूँ कि बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल छुपे हुए हैं बादलों में, और वहाँ पे बर्फ़बारी का सिलसिला जारी और सारी है और तेज़ है जी। यहाँ से गुजरे हैं जी, गुड, हम भी गुजरे हैं जी, रोज़ गुजरते हैं, रोज़ आपको लेके चलते हैं। तो देखिए जी ठंडा ठार मौसम मरीना देखो जी, मज़ेदार एंजॉय करो। और गोला गंडा जिसने खाना हो जी वो ज़रूर अपने साथ रूह अफ़ज़ा साथ लेकर आए, और यहाँ पे ज़रूर अपनी मर्ज़ी का गोला गंडा आप खा सकते हैं और बेहतरीन नोश फरमा सकते हैं। यकीन करो उमर भाई, एक त्याड़े तुसा देवलट हो रहे हो तो मैं तुसा की आखना है कि एक त्याड़ा है। मैं पिछले साल त्याड़ा था, क्या पिछले साल की गल बने हैं कि मैं कश्मीरी बाज़ार है पिछू इधर पिछे टुरे हैं, ठीक है जी। किसी तय सीधा लोर बाज़ार जगह थे ना, पैदल लोर बाज़ार पहुँचे हैं कि मानो इधर टुरना शुरू हुए हैं जी। इस मोड़ थी ट्रैफिक ब्लॉक सी, अगे काफ़ी बर्फ़ सी, ते नाल खंबा ढही गया सा, तुसें पता हो सी बहुत बुरी तरीके नाल कश्मीरी बाज़ार ने अंदर बिल्कुल। तो उसकी वजह नाल इधर फिर पैदल टुरने जनती आप सारे। तो फिर असा मैं
है हमारे नाल बाकी से तो फिर लोअर बाजार पहुँचे हैं तो मज़ा बहुत है जी। बात ये हुई थी कि थोड़ी देर लाइव स्ट्रीमिंग चली, फिर बंद की, फिर मज़ेदार गपशप हो के चलते रहे और चलने में बेहतरीन मौसम एंजॉय किया। लेकिन यकीन माने बहुत डाढ़ा और बहुत सख्त था। यहाँ से भी ख़तरनाक है स्नोफॉल जब भी हो। इस मोड़ से भी आप बड़े आराम से उतरेंगे भी और चढ़ेंगे, और जब आप गाड़ी चलाते हैं चढ़ाई में चढ़ रहे होते हैं स्पेशली बर्फ़ में, तो एक कांस्टेंट स्पीड रखेंगे, चाहे वो 20 हो तो 20 ही होगी, उससे ज़्यादा ना रखें और आराम से हैवी गियर रख के सुकून से गाड़ी को चलाते रहें। वो अपने ज़ोर पे चलेगी। और फिर यही कहूँगा कि टायरों से जो हवा है, टायर्स की जो हवा है वो ज़रूर कम करें। एवरेज 10 सेकंड के लिए एक को प्रेस करके रखें, 10 सेकंड दूसरी, 40 सेकंड का टोटल दौरानिया है और उसमें 40 सेकंड 10 सेकंड से ऊपर ना हो। एवरेज हवा जब कम होगी तो 10 सेकंड के बाद तो फिर आप खुद देखेंगे कि ज़ोर जो है वो टायर्स पे होगा और इंजन की आप आराम से आप लेके चल रहे होंगे जी। तो जो भी आज आने वाले हैं, कल आने वाले हैं या जब भी आएंगे जी, वीकेंड में भी आपको स्नोफॉल नहीं मिलेगी लेकिन स्नो ज़रूर मिलेगी। तो अपनी एहतियात करें, तैयारी करें फुल, और ठंडा ठार मौसम है, बच्चों की भी बड़ी एहतियात करें, फुल गर्म स्टफ़ साथ रखें, खाने पीने का सामान अपनी गाड़ी में भी होना चाहिए और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमने शॉपर्स जहाँ पे जगह जगह पे देखें तो उनको साइड पे रख दें और जहाँ मुनासिब जगह पे डंप कर दें, या अपनी गाड़ी के इसी कोने में। ये लेकिन दरख्तों के पत्तों के दरमियान खूबसूरत व्यू ज़बरदस्त। यहाँ पे भी बर्फ़ जारी है लेकिन अब पतली हो चुकी है, जगह जगह दरख्त भी टूटे हैं जी, और इस भारी बर्फ़ ने नुकसान पहुँचाया और ये नुकसान हमेशा हो जाती है जब ये पानी वाली और भारी बर्फ़ होती है। तो टहनियाँ, दरख्तों का टूटना, तो ये ख़तरात मज़ीद बढ़ जाते हैं तो शेयरिंग भी दसिया जी कितनी हो जी बिल्कुल हाथ लाई था आज वापस तो आज भी इसी तरह होसी रिस्क तो लेना ही नहीं है। यकीन माने अभी 12 बजे के बाद ज़बरदस्त स्नोफॉल वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी ये हालत अगर इस रोड पे अभी है तो ये जब वापसी जो शुरू हो रही है ना वो फिर स्लिप होने वाली है। तो इसलिए हम तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे जी। जान है तो जहाँ है, तो एहतियात है तो सब कुछ है। इंशाल्लाह खैर से आफियत से चलेंगे। अभी भी इसीलिए सुकून से जारी और सारी है सफ़र। इस सफ़र में दौड़ना नहीं है, आपको खूब इंजॉय करवाना है। और पीसी बुरबन तक ज़बरदस्त स्नोफॉल आई है जी, और जो लोग पीसी बुरबन भी आके रुकते हैं तो चलें उनको भी यहाँ पे बेहतरीन स्नोफॉल भी मिलेगी और स्नो भी यहाँ मिलेगी। बिलात यहाँ से क्लियर कट नज़र आ रहा है जी, मुझे तो आ रहा है, आपको नहीं आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्त जो पहाड़ियाँ हमने जाने आते हुए देखी, मशहूरी से काफ़ी आगे जो पहाड़ियाँ थी छोटी छोटी, आज वो भी कवर हैं जी बेहतरीन तरीके से। आप इंडिया से देख रहे हैं, हम आपको पाकिस्तान से वेलकम करते हैं और हमारा खूबसूरत पाकिस्तान देखें और उसका खित्ता कोसार, मलका कोसार मरी देखें जी। जैसे आपका शिमला है, इसी तरह शहर मरी की भी हिस्ट्री आपके शिमला के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। और दो टॉप प्रायोरिटी के जो शहर थे गोरों के, वो आपके सामने हैं। तो शिमला और मरी की जो हिस्ट्री है वो दुनिया भी जानती है और मरी की खूबसूरती दुनिया को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पता भी है, और ये वही जानता है जिसको कदर होती है जी। तो ज़बरदस्त शहर जी, खूबसूरत शहर, खूबसूरत मौसम। यहाँ से आगे चलता जाऊँगा तो बर्फ़ की शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी और उसके बाद बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा। यहाँ से आगे बारिश हमें ज़्यादा मिलेगी और हमें यहाँ से आगे बर्फ़ कट मिलेगी। अब यहाँ से आगे रूट जो है वो टिला टिला है और यहाँ से आगे सिर्फ आपको गाड़ियों के ऊपर साइड्स पे बर्फ़ मिलेगी। और जब ज़्यादा स्नोफॉल होती है तब भी जो स्नोफॉल का जो मैक्सिमम जो हाई हैवी जो पैच होता है वो आपको यहाँ मिलेगा। उमर साहब अच्छी रहे जी, गनाह जी सलाम करी छोड़ अपने गनाह की, देखी कि नो जी चिट्टा चिट्टा हो ही गया है सुबह सुबह, मौसम ही देखी कि नो। तो अर्शद भाई और बाकी आप सबके शहरों का मौसम कैसा जी, किसी ने कोई बताया नहीं। फैसलाबाद कितने बादल गरजे हैं, मुल्तान क्या हालात चल रहे हैं जी, पिंड इस्लामाबाद का मौसम ठंडा, ये तो पता चल गया। बारिश के इम्कानात कितने हो रहे हैं, नहीं हो रही, और स्मोक और फॉग के दोनों हालात भी, वाक़यात भी ज़रूर बताएं जी, और टेम्परेचर भी बताते रहा करें। चलें लाइव अपडेट आप भी हमें अपने शहरों की दिया करेंगे। इस टाइम हमारे शहर में गरज बरस हो रही है और इस टाइम ये हालात चल रहे हैं, कहीं गर्मी है या कहीं सर्दी है। तो ये यहाँ तक जी बर्फ़ आई है जी, पीसी चौक तक, और बुरबन भी ज़रूर हुई होगी। अगर यहाँ तक आई है सॉरी जी, तो पीसी बुरबन ज़रूर ही यहाँ से सीधा आगे राइट लें और सीधा चले जाएं तो आप पीसी बुरबन के गेट के बिल्कुल मुँह के आगे जाके ब्रेक लगाएंगे तो ज़बरदस्त ही मौसम, खूबसूरत मौसम के कमाल रंग बेहतरीन तरीके से
जारी और सारी हैं, और ख़ूबसूरत तरीके से अपना अपने एहतियात करें और अपनी अम्ब्रेला छतरियाँ ज़रूर साथ लाया करें और साथ होकर चला करें। बर्फीली हवा और बादल हैं, अल्लाह ना नाए अरशद भाई, कुछ तो खुदा ना खौफ करो, इतनी ठंड। तो ये है जी हमारा खूबसूरत पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, ये तेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। तो मेरा और तेरा पाकिस्तान तो ज़रूर है, ये उसका पाकिस्तान है जिसने इसको मिल के बनाया, और ये उसका नहीं है जिसने इसको रच के लुटा। तो बहुत सी दुनिया है जी जो खाती रही इसको और जहान इकट्ठा करती रही, लेकिन जाते हुए सिर्फ 2 कपड़े ही साथ लेकर गई। तो कोशिश करें इस मुल्क के लिए, मैं आपसे कहता हूँ, और अल्लाह ताला हमें भी ऐसे हौसले और ऐसी हिम्मत तौफीक दे, और ताकि हम इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें, कुछ भाग दौड़ कर सकें, कोई हिम्मत रखें और अच्छी और ख़ूबसूरत तरीके से लोगों को लेकर चला करें। यहाँ पे बारिश हो रही है जी, इस जगह से जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पे बर्फ़ होती है, और यहाँ पे बर्फ़ तब होती है जब मेरी ज़्यादा शदीद बर्फ़बारी शुरू होगी, तो फिर यहाँ पे पहाड़ों की खूबसूरती, शायद चिट्टे चिट्टे पहाड़ आपको सामने नज़र आना शुरू होगी हों। अब आपको रियाला और अयूबिया से नीचे रियाला जो के पहाड़ हैं छोटे, वहाँ में भी बर्फ़बारी हुई है, और वहाँ में बर्फ़बारी की वजह से टॉप्स हैं वो काफ़ी कवर्ड हो चुकी हैं। तो अब ये मज़ीद होती रहेंगी। आज का स्पेल और कल का सबसे तगड़ा स्पेल चलेगा मलका गुसार में, और इस नवंबर की जो बर्फ़बारी है, वो नवंबर की जो स्नोफॉल होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो तकरीबन मार्च अप्रैल तक रहती है। और उसकी जो अंगीठी बहुत याद है, यकीन मनो अंगीठी इतनी चंगी लगनी है अंगीठी के उसका कोई मुकाबला नहीं है उमर भाई, यकीन मनो। उसने ऊपर गागर रखी होनी, पानी गर्म नहीं था, आलू होने कि नहीं था मतलब उसने अंदर स्वागे जब भी छोड़ो। कभी आप सब ने भी खाए होंगे जी, हम भी खाते हैं, लेकिन सर्दियों का एक मज़ा है, हम उसको अपनी ज़ुबान में दोनों लेके चलते हैं, लेकिन हम उसको उर्दू में भी लेके चलेंगे। अंगीठी जो आग की होती है, इसमें लकड़ियाँ पड़ती हैं, और जब भी ऐसा हुआ देखा तो हमने उसके अंदर फिर आलू रख के अच्छी तरह वो पके, और फिर उनको खाया नमक डाल के, काली मिर्च डाल के। तो सर्दियों की भी ये स्वाद और मज़े हैं। और जो अंगीठी के ऊपर गागर रखी और उसमें अंडे डाल लें जी, मज़ेदार बॉयल होके ज़बरदस्त तैयार होके, और उसके आगे आप बैठ के खाएँ, फिर मूंगफली हो, ड्राई फ्रूट हो, और यकीन माने ऐसी सर्दी और बाहर लगती बर्फ़ हो, तो मैं कहता हूँ उसको मज़ीद 4 चांद लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि अब जो होटल्स बन रहे हैं जो साइड गर्म ठंडे इलाकों में, स्पेशली स्नोफॉल के ऐसे इलाकों में, जो लोग बहुत मतलब थोड़ा एडवांस करके रूम्स को बना रहे हैं, तो वो आप पे आपको प्रॉपर अंगीठी टाइप लकड़ी का जो है वो हीटिंग सिस्टम देते हैं, और वहाँ पे लगा होता है, गो कि उसकी इतनी ज़बरदस्त सेटिंग होती है कि वो आपके रूम को इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन असल हकीकत जो है वो उसी टच में है। जो ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड, इसीलिए इसको कहा जाता है ओल्ड जो है वो गोल्ड है। अंगीठी की जो आग के मज़े ही अपने हैं, यकीन माने बचपन से लेके अब तक ये गैस आ गई, इस इंसान को सुस्त कर दिया है। वो एक सर्दियों की ना एक प्रॉपर, अभी भी जहाँ पे गैस नहीं है, गांव है, जिस तरह ये सराउंडिंग जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ, सर्दियाँ होते साथ ही लोग तैयारी शुरू करते हैं, लकड़ी इकट्ठी करते हैं, अंगीठियों की तैयारियाँ करते हैं, और एक मखसूस एक कमरा होता है ख़ास जिसमें वो अंगीठी लगी होती है, और घर के सारे अफराद उस गर्म कमरे में इकट्ठे होते हैं। और इतना भी याद है कि वही बात है जिस वाला वज़ू करी था मुड़ने, ठीक है या ठीक है जी, तो फिर बंदा क्या करता है जी, वज़ू करी था मोड़ी, हाथ बिल्कुल बांध के शीशी करने, बिल्कुल अंगीठी के आगे आके खड़े होने का क्या खूबसूरत मंजर होता है। वो यकीन माने कि मज़ा ही आ गया जी। उमर भाई ने क्या याद करा दी थी अंगीठी, सर्दियों की मैं कहता हूँ सौगात है। और जहाँ जिस कमरे में अंगीठी हो, तो वहाँ पे सोने का भी अपना ही खूबसूरत मज़ा होता है जी, कमाल मंजिल जी। सर्दियाँ इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत, मुझे तो दिल से बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है सर्दियों में। वो कि टफ ज़रूर होती है, लेकिन सर्दियों के मज़े भी अपने हैं, बहुत मज़े हैं। और सही ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हों और उनको अच्छी तरीके से अपने ऊपर लगाएं, अपने लोगों पे लगाएं, माँ बाप पे लगाएं, बीवी बच्चों पे लगाएं, और भाइयों पे लगाएं, ज़रूर लगाएं। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि मुड़ के वापस आनी है, और फिर मुस्तहिक उन लोगों पे ज़रूर लगाएं जो हमारे सफ़ेद पोश लोगों ने सर्दी में उनके पास कोई इंतज़ाम ना हो, और हमें पता हो कि उसके घर ये हालात हैं, तो हम खामोशी से, हम चुप करके जाके उनके घरों तक इस सामान को, इन चीज़ों को पहुँचाएँ, ताकि फिर उनके मसले मसाइल हल हों। हम किसी के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना थोड़ा बहुत ज़रूर करें। कल को अल्लाह ना करे कि पड़ोसी के बात सामने आ जाए, तो फिर जवाब देते हुए
फिर इंसान का वापसी का रास्ता कोई नहीं है जी। सुबह सुबह ही नकाश साहब आप सबको सैर करवाएंगे, बस आप नहीं, दुनिया को आप सब सैर नहीं करवाते, लेकिन हमारी तो कोशिश होती है कि हम करवाएं जी। हमारा सफ़र कहीं का भी हो, पैदल हो या 11 नंबर पे हो या 4 नंबर पे, कोशिश होती है कि हम आपको हर जगह रखें। यहाँ बारिश हो रही है और मेरे उल्टे साइड पे गलियात है और उस गलियात में ज़बरदस्त किस्म की स्नोफॉल जारी और सारी है। कोरोना के बायस छुट्टियाँ हो चुकी हैं जी, इसको छुट्टियाँ कहते हैं 11 जनवरी तक। बाबा जी बहुत तेज़ आए और बिल्कुल मी खान लगे से जी। उमर साहब देखिए फिर जाजे साहब आप सबका शुक्रिया। तो ये देखें जी, यहाँ से आगे हम चलते हैं जी मलकोट रोड और ढीले ढीले चलेंगे और देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं गलियात के खूबसूरत पहाड़ ज़बरदस्त ही। मीठी और कच्ची सरनी का आए है ना करो ना उमर साहब ना करो। और कच्ची सरनी, जो कच्चे कोठे होते हैं, जो घर होते हैं, छोटे कमरे होते हैं, वो तो सर्दियों में वैसे भी गर्म होते हैं, मिट्टी है। तो कुदरत का खूबसूरत निज़ाम देखें। सर्दियाँ होती हैं तो चश्मे का पानी गर्म हो जाता है, ज़मीन गर्म हो जाती है, मिट्टी गर्म हो जाती है। कैसे अल्लाह ने निज़ाम बनाया। और जैसी ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं मिट्टी ठंडी हो जाती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे पुराने टाइम जितने टाइम गुजर चुका है और जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उस पर आपने अक्सर देखा होगा कि जो ब्रिटिश दौर की या गोरों के दौर की बनी हुई जो बिल्डिंग्स थी उनमें लाल मिट्टी इस्तेमाल होती थी। मिट्टी का इस्तेमाल ज़बरदस्त तरीके से होता था और वो इसी वजह से होता था। उसकी सबसे बड़ा फैक्टर पत्थर के साथ ये भी था कि गर्मियों में वही कमरे जो इतने हाइटेड होते थे, ऊंचे होते थे, वो गर्म होते थे और सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे। तो क्या निज़ाम है, अल्लाह का खूबसूरत निज़ाम है और ये निज़ाम हमें देखने को मिलता है। तो जी आज का मौसम उम्मीद करता हूँ कि आपने खूब इंजॉय किया होगा और इसके बाद आप खूबसूरत सीन अयूबिया नथी गली का और आप पुष्परी टॉप का देखेंगे। यहाँ तक भी स्नोफॉल आती है, बड़ी तेज़ आती है और ये जो साइड पे जो खड्डे बने हुए हैं ये भी बड़े शिद्दत के होते हैं। तो आज का मौसम एंजॉय किया होगा, उम्मीद की होगी कि शायद थोड़ा बहुत आपने शेयरिंग भी कर दी होगी और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और अपना साथ देते रहें, साथ दे के चलते रहें माजद चाचा जी। और इससे खूबसूरतपन के साथ बहुत खूबसूरती से ज़िंदगी गुजारा करें, ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को एंजॉय किया करें। यही ज़िंदगी के असल पल हैं, रंग हैं, खूबसूरती है और जो कि वक्त के साथ साथ हमें मिलेगी, नज़र आएगी और मैं और आप खूब इंजॉय करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ रंग है, पाकिस्तान के साथ ही ज़िंदगी है और पाकिस्तान के साथ ही बहारें हैं। पाकिस्तान से ऐसा मुल्क हमें कभी ज़िंदगी में ना किसी को मिलना है ना मिला था और खुशकिस्मत है कि हम इस मुल्क में रहते हैं और आज़ादी से अपना हर काम करते जाते हैं जी। क्या पता जी 1 बजे हो, जब भी हो इंशाल्लाह जी। अरशद भाई टेंशन नहीं लेनी आपने, बस आपने लाइव स्ट्रीमिंग में साथ होना है और आप सबका साथ ज़रूरी चाहिए होता है। यहाँ से देखें जी खूबसूरत पहाड़ों का व्यू ज़बरदस्त सुबह सुबह और ये वाइट वॉश तमाम सामने पहाड़ हो चुके हैं और कवर्ड हो चुके हैं और ऐसे से मज़ीद होते जा रहे हैं और जो टॉप्स हैं वो भी होती जा रही हैं। वो भी टॉप कवर होगी। ये देखें ये वाली टॉप भी ये बिल्कुल कवर नहीं थी जो अब आप देख रहे हैं अपनी लेफ़्ट साइड पे, जिसकी वजह से अब सर्दी में मज़ीद इजाफा होगा और मज़ीद ये देखें जी ये टॉप बिल्कुल कवर नहीं थी और अब जाके ये ज़बरदस्त कवर हो चुकी है। तो खूबसूरत गलियाल, ज़बरदस्त गलियाल ओसिया की मैं उतर रहा हूँ जी और ओसिया से उतरते हुए कमाल मंजर हमेशा सामने नज़र आता है और ख़ूबसूरत मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। घर बैठे अब आपको सफ़र करते हुए मीलों सफ़र करते दूर आपको मरी की तमाम रूट्स भी याद होंगे और ख़ूबसूरत तरीके से याद होंगे और एंजॉय करेंगे। तो पाकिस्तान को दुआ में याद रखा करें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखा करें। कुछ छोटी बहुत एफर्ट हम भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि करेंगे और करते रहेंगे और चलते रहेंगे। तो जब भी कहीं चक्कर लगे अपने शहरों को भी दिखाया करें, बताया करें और हमें खूब इंजॉय कराया करें। इस फन के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। ठंडी ठंडी सुबह में खूबसूरत एहतियात करें, गरम गरम चीज़ें खाएं पिएँ और एहतियात करके चलते रहें। और कोविड है जी, अगेन रिक्वेस्ट करता चलूँगा अपनी एहतियात, अपने घर वालों की, बच्चों की जितनी हो सकती है आप सबसे अपनी बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। और यही ज़िंदगी का असल बेहतरीन और ज़बरदस्त मकसद है। खुद भी एहतियात करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द माहौल में ख्याल रखें और प्यार मोहब्बतें बांटते रहें और हमेशा अच्छी सोच को पॉजिटिव रखें। नेगेटिव से भी पॉजिटिव चीज़ें निकालने की कोशिश करें तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। जो आपका बुरा चाहे अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दें और फिर देखें
कैसे आपका निज़ाम अल्लाह सीधा करता है। कोई किसी का कोई हक ना ले सकता, ना छीन सकता, ना खा सकता है। जो जिसके जितने मुकद्दर हैं, जो जिसकी जितनी किस्मत है और जो जिसका जितना रिस्क है, अल्लाह उसको देगा और वो उसको मिल के रहेगा। उससे पहले ना वो दुनिया से जा सकता है, तो वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज़्यादा नहीं। ये सबको पता है कि नहीं मिलता। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, वक्त बरकतों वाला करे और प्यार मोहब्बत से चलते रहें। इस पन के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रख के चलते रहें। कोई बात बुरी लगी हो, कोई चीज़ मिस होगी हो, उसके लिए माजरत करता चलूँगा। फिर आएंगे वापसी पे, आपको ज़बरदस्त स्नोफॉल फिर दिखाएंगे और मैं उम्मीद करूँगा आपका मेरा साथ उसी तरह हमेशा की तरह चलता रहेगा जैसे है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, हमेशा की तरह वो तमाम लोग जो सर्दी गर्मी जैसा तैसा मौसम हो हमेशा साथ होते हैं, साथ दे के चलते हैं। दिली शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाहर हैं आप सबसे हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।